पुण्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो घड़ी धन्य है जब हमें सत्संग प्राप्त हो। धन्य जन्म दुज भगत अभंग। वो ब्राह्मण, वो जन्म श्रेष्ठ है जिसमें भगवान की भक्ति हो। लेकिन ये भी कहा कि पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, भाग्य उदेन वहो जन्म समर्जितेन, सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। कि भैया बहुत जन्मों का भाग्य जब उदय होता है, पुण्य पुंज बिन मिलही न संता, जब पुण्यों का उदय होता है तब जाकर के संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है। हर वस्तु बिना पुण्य के भी मिल जाती है, कई वस्तुएं, लेकिन सत्संग बिना पुण्य के नहीं मिल सकता। ये भगवान की कृपा से ही मिलता है। और जब संतों का संग मिल जाए, संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। करेंगे कागज से तोहे हंस बनावे, कागज से तोहे हंस बनावे। हो जाए उड़ जाए मेरे, मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उड़ के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। सुत वित नार तीन आशाएं, सुत
वितनार तीन आसाए, सुत वित नारी तीन आसाएं, वितनार तीन आसाए, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहन सामे बहुत दिन सोयो, 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 जाग सके तो जाग रे अब जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरे सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी, बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, बढ़िया बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, खुल जाए वो खुल जाए तेरो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, खुल जाए तेरो भाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बढ़िया बनेगी, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, ओ सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, ओ सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राजा राम राजा राम, ओ राजा राम, राजा राम। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री सीता।
तो संतों के साथ में सदा ही सत्संग की भक्ति धारा में जो गोता लगाता है वो कहीं न कहीं तो समंदर में जाके मिल ही जाता है, क्योंकि सत्संग की नदी जहां अबुद बहने लग जाती है बिना रुके, गंगा की जैसी गंगा बिना रुके बहती हुई जाती है, तो अंततः समंदर में जाके वो मिल ही जाती है। ठीक वैसे ही जब सत्संग की अखंड धारा में हम बहने लगते हैं तो उस परब्रह्म परमात्मा रूपी समंदर में जाकर के विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ सूत जी कहते हैं, प्रीति ही सौनक चित्ते थे हयतो वच में विचार यच सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे सौनक जी, आपके हृदय में तो भगवान का प्रेम है, इसलिए जिसके हृदय में भगवान का प्रेम है तो वहां मैं विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाऊंगा, क्योंकि सर्व सिद्धांतों को तो आप जानते हैं, निष्कर्ष को भी आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप जो संसार में इस ज्ञान धारा को पहुंचाने के लिए माध्यम बने हैं, तो मैं अब उन सर्व सिद्धांतों का निष्कर्ष जो है उसको सुनाऊंगा, क्योंकि वो निष्कर्ष जन्म मृत्यु के भय से मुक्त कर देता है। भक्त योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। जो भक्ति को बढ़ाता है, प्रसन्नता का प्रधान कारण है, लेकिन ये साधन जो मैं बता रहा हूँ उस साधन को सावधान होकर सुनो, क्योंकि जो सावधान होकर नहीं सुनता वो कुछ भी सुनता है, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी सुनता है, और जो सावधान होकर सुनता है वो वही सुनता है जो उसे सुनना चाहिए। तुम्हारा सावधानतया श्रृणु, क्योंकि कलयुग के जीवों को काल रूपी सर्प दबोचे बैठा है, और इससे बचने के लिए एकमात्र यहाँ सर्व सिद्धांतों का निष्कर्ष भागवत जी का प्रवचन इन्होंने किया, क्योंकि मन की शुद्धि का साधन जब समस्त पुण्यों का उदय होता है तब मन की शुद्धि का ये शास्त्र श्रीमद् भागवत प्राप्त होता है, जो कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम सस्थिते शुके। जब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं तो ये कथा का महत्व तो बताया कि कितनी बड़ी ये इसकी महिमा है। देवता अमृत कलश लेकर के आए और कहा कि महाराज सुखम नत्वा वदन सर्वे सर्व कार्य कुशलाः सुरा। देवता तो बहुत चतुर होते हैं अपना हर कार्य बनाने में, यहाँ भी कुशलता दिखा रहे महाराज, अदला बदली कर लो। तो सुखदेव जी को बहुत हंसी आई जब उन्होंने कहा ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा अमृत हमें पान करा दीजिए। तो श्री सुखदेव जी ने उस स्वर्ग के अमृत को भी कथा के समक्ष किस उपमा में रखा कि को सधा को कथा लोके को कांच को मणिर महान ब्रह्मरा तो विचार तदा देवांज हंस दिए। ओहो चतुराई देखो, देवता कांच की मणि दे करके
और जो मड़ी होती है उस मड़ी को खरीदने आए, कांच दिखाकर मड़ी को खरीदने, तो धिक्कार दिया। क्योंकि सर्व सिद्धांतों का निष्कर्ष जिस भागवत को कहा गया है और वास्तव में जो परम ज्ञान है, जिसको कहा सच्चिदानंद रूप है, जो सत्य चित आनंद का स्वरूप है, उस ज्ञान का अधिकारी हर कोई नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पे श्री सुखदेव जी ने उनकी हंसी उड़ाई कि नहीं नहीं, मैं कांच के साथ मणि को नहीं बदल सकता। तो देवताओं को बहुत बुरा लगा कि देखो, हमारे स्वर्ग के अमृत के लिए दुनिया तरसती है कि एक अमृत की बूंद मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊं, और ये हमारे इसका हंसी उड़ा रहे हैं। तो न्याय के लिए जज बनाया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मलोक में न्याय कराने के लिए पहुंच गए। ब्रह्मा जी से कहा न्याय करिए, तो ब्रह्मा जी ने न्याय किया। वो न्यायाधीश के पास तो तराजू होता ही है। अब तो खैर न्यायाधीश के न्यायालय में जो तराजू लगा है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी है, सबूतों पे चलता है, प्रमाणों पे, सबूत कहें तो प्रमाणों पे चलता है। अब यहाँ भी प्रमाण चलेंगे चलेंगे। तो जब तराजू न्याय का आया और जब प्रमाण रखे गए तो प्रमाणों ने ये सिद्ध किया कि भागवत अमृत के तुल्य सर्वश्रेष्ठ है। अरे स्वर्ग का अमृत केवल स्वर्ग का सुख दे सकता है, लेकिन स्वर्ग से आगे की यात्रा हम स्वर्ग के अमृत से नहीं कर सकते, भागवत के अमृत से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ तो सब साधन हल्के पड़ गए, सबसे भारी तो श्रीमद् भागवत है। तो ऐसी श्रीमद् भागवत जिसको सुनने से, कलयुग में भागवत को पढ़ने से, सुनने से तत्काल मोक्ष बताया है। अब कुछ लोग कहते हैं महाराज इतनी तो कथाएं होती हैं, कितने वक्ता कथा करते हैं, कितने श्रोता कथा सुनते हैं, आज तक किसी को मोक्ष हुआ क्या?